अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। किसी की कहानी मेरी जुबानी में आज हम एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक का नाम बिजनेसमैनों के लिए भी वक्त निकालिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज से 44 वर्ष पहले जब रोनाल्ड रेगन ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया तो टेलीविजन के एक प्रोग्राम में एक कंपेयर ने उससे बहुत ही ज्यादा अजीब सवाल पूछा। उसने पूछा, मिस्टर रेगन, लेट्स सपोज अगर आप अमेरिका के सदर मुंतखब हो जाते हैं और आपके सामने मुलाकाती मुतमनी लोगों की फहरिस्त रखी जाती है। उस फहरिस्त में अमेरिका के नायब सदर का नाम है, उसमें आपकी कबीना के 5 अहम वजीरों के नाम है, उसमें चीफ ऑफ आर्मी है, उसमें चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, नेवल चीफ है, उसमें यूरोपियन यूनियन का सरबराह है, गल्फ का एक शहजादा और 7 सफीर हैं, चाइना का एक एलची है, रूस का एक एलची है और साथ में एक अमेरिका का मिडिल क्लास बिजनेसमैन है। आप इन तमाम शख्सियत में से सबसे पहले किससे मिलेंगे? मिस्टर रेगन ने अपने हाथ से दाढ़ी को रगड़ना शुरू कर दिया और हंसकर बोले, अमेरिकन बिजनेसमैन से। किसको? अमेरिकन बिजनेसमैन से। फिर हैरान हो गया। उसने पूछा, सर क्यों? मिस्टर रेगन ने कंधे उचकाकर जवाब दिया कि ये जो रूस का एलची है, चीन का एलची है, जापान का एलची है, ये सारे थर्ड वर्ल्ड हेड ऑफ स्टेट्स हैं। गल्फ का शहजादा, यूरोपियन यूनियन का सरबराह, ये रेगन से नहीं बल्कि अमेरिका के सदर से मिलना चाहते हैं। और अमेरिका का सदर मैं आज अपने बिजनेसमैन, अपने मिडिल क्लास बिजनेसमैन, अपने दरमियाने दर्जे बिजनेसमैनों की वजह से सदर बना हूं। मिस्टर रेगन रुके और मुस्कुराकर बोले, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर अमेरिका के अव्वल दर्जे के, सेकंड दर्जे के, थर्ड दर्जे के जो बिजनेसमैन है वो काम करना छोड़ दें, अमेरिकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, वो ना चलें, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल कम हो जाए, जीरो पे आ जाए और जो भी हमारे बाजार है गैर आबाद हो जाए, तो क्या अमेरिका रहेगा? क्या अमेरिकी सदर इतना ही ज्यादा बाइज्जत और इतना ही ज्यादा अहम रहेगा? क्या रूस का एलची, चीन का एलची, जापान का एलची, गल्फ के शहजादे, यूरोपियन यूनियन का सरबराह और थर्ड वर्ल्ड हेड ऑफ स्टेट्स अमेरिका के सदर से मिलना चाहेंगे? मिस्टर रेगन के जवाब में कंपेयर ने नफी में सर हिला दिया। मिस्टर रेगन हंसे और माइक की तरफ झुक कर होकर बोले कि मुल्कों को सियासत नहीं फैक्ट्रियां चलाया करती हैं। मुल्कों को सियासत नहीं फैक्ट्रियां चलाया करती हैं और जिन सरबराहान के पास बिजनेसमैनों को मिलने का वक्त नहीं होता है तो उन सरबराहान की जिंदगी में वो वक्त जल्दी आ जाता है कि जब उनसे भी कोई नहीं मिलता है। अगर हम कामयाब अमेरिकी सदूर की एक फहरिस्त तैयार करें तो रेगन का शुमार उन 2 या 3 सदूर में आता है जो कि अमेरिका के मकबूल तरीन सदर करार पाए। और अगर इन वजूहात की एक फहरिस्त बनाई जाए कि आखिर रेगन क्यों इस लेवल पर आ गया, तो उसमें पहले नंबर पर कारोबारी तबके से खुशगवार ताल्लुकात आते हैं। रेगन की तरजीहात में बिजनेस और बिजनेसमैन की क्या हैसियत थी, इसका अंदाजा लगाने के लिए मैं आपको 2 कंपनी में मिसाल देता हूं, एक क्रेसलर और दूसरी डेलोरिंग ग्रुप की। 80 की दहाई में क्रेसलर ग्रुप बिल्कुल दिवालिया हो चुका था। रेगन जापान का दौरा मंसूख करके क्रेसलर के हेड ऑफिस में आके खुद बैठ गया और उसने खुद फिजिकली हालात वाक़ियत का जायजा लिया और उसने अपना सारा असर और रसूख इस्तेमाल करके दिफाई इलाज का भारी भारी ठेके दिलवाए उनको। इस तरह से क्रेसलर का ग्रुप दोबारा अपने पांव पे खड़ा हो गया। कुछ ऐसी ही सूरत हाल डेलोरियन ग्रुप के साथ भी दरपेश थी। यह ग्रुप आयरलैंड में डिफॉल्ट कर गया। सदर रेगन ने आयरलैंड के ऊपर दबाव डालकर इस ग्रुप को $250 मिलियन का इक्तसादी पैकेज दिलवाया और कहा जाता है कि बादशाह इस ग्रुप का जो सरबराह था जॉन डेलोरियन, वो एक मनशियात की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया, लेकिन सदर रेगन ने उसको भी रिहा कर दिया। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप को बचाने के लिए, ताकि वो अपना काम चलाए और इससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्गेस्ट होती जाए। ये थी मिस्टर रेगन की एक इक्तसादी सोच। वो कहा करते थे कि पूरा अमेरिका 200 सनती और कारोबारी ग्रुपों पर इस्तवार है। अगर इन ग्रुपों में मामूली सी गड़बड़ हो जाए तो ये पूरे अमेरिका को तबाह कर सकता है। लिहाजा जो भी अमेरिकी सदर वक्त की किताब में अपना एक नक्श छोड़ना चाहता है, अपना एक नाम छोड़ना चाहता है, तो उसे चाहिए कि इन जैसे ग्रुपों को अपनी तरजीहात की फहरिस्त में रखे। दुनिया रेगन के इस फार्मूले को रेगन का फलसफा मईशत कहती है। 80 और 90 की दहाई में जिन अक़वाम ने इस फार्मूले को अपनाया और इसके ऊपर अमल किया, वो कौमें देखते देखते बकरी से शेर बन गई। जबकि वो लीडर्स जो कि बिजनेसमैनों के मुकाबले में वज़रा, चीफ्स, एलचियों और सुफरा को अहमियत देते रहे, वो लीडर और उनकी कौमें शेर से बकरी बन गई। मैं जब भी किसी पाकिस्तान के ताजर, किसी बिजनेसमैन या किसी कारखानेदार से मिलता हूं तो वह हुकूमत से नाला और मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस दिखाई देता है और मैं जब उससे कुछ वजह पूछता हूं तो वो इस्लामाबाद की तरफ और इशारा कर देता है और वो बोलता है कि उन लोगों के पास हमारे लिए कुछ टाइम ही नहीं है। मैं इन लोगों की परेशानी देखकर सोचता हूं कि ये वो लोग हैं जिनकी कोशिशों और मेहनतों से इस मुल्क की मुआइशी रगों में थोड़ी बहुत जिंदगी है।
अगर ये इनकी परेशानी मायूसी में बदल गई या अगर ये भी हिजरत करने के ऊपर मजबूर हो गए तो हमारा और हमारे मुल्क का क्या बनेगा। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत में मौजूद हुक्मरानों की मसरूफियत बहुत ज्यादा होती है, उनकी मसरूफियत का कोई अंत नहीं होता है। लेकिन यह भी हकीकत है कि ये जितनी भी मसरूफियत हैं, जितनी भी सरकारी लशपश हैं, सारी इस मुल्क की वजह से है। बिजनेस कम्युनिटी किसी भी मुल्क का एक मरकजी स्टोन होता है। यकीन जानिए, मार्केट इकोनॉमी के इस दौर में अगर एक हेड ऑफ स्टेट परेशान हो तो उसकी परेशानी हुकूमत या कबीना को मुतासिर करती है। एक जनरल की परेशानी के असरात सिर्फ एक कोर तक महदूद रहते हैं, लेकिन अगर किसी एक मुल्क की इंडस्ट्री, एक बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप या बिजनेसमैनों का एक बड़ा हल्का परेशान या मायूस हो जाए तो फिर पूरा मुल्क बुखार का शिकार हो जाता है। पूरी कौम इस शिकायत, इस परेशानी और इस फिक्र में मुब्तला हो जाती है। मुझे कुछ रोज कबल कोई साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान की 13 बड़ी सनतें बंद हो चुकी हैं। पाकिस्तान में चीनी के बर्तन बनाने वाली तमाम फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। पंखा साजी, जो कभी पाकिस्तान की बहुत बड़ी सनत हुआ करती थी, वो भी अब आखिरी सांसें ले रही है। सियालकोट के 400 सनतकार चीन मुंतकिल हो चुके हैं। कराची के तमाम बड़े सनतकार, ताजर, बिजनेसमैन दुबई में अपना दफ्तर खोल चुके हैं, लेकिन हुकूमत के अवानों में इनके बारे में कोई सरगोशी तक नहीं होती है। हुकूमत के किसी कारिंदे को इनकी परेशानी तक नहीं होती है। आप यकीन जानिए कि सनतकारों और बिजनेसमैनों की जो परेशानियां होती हैं वो पानी के कीड़ों की तरह होती हैं। अगर उनका बर वक्त तदारुक ना किया जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे के पूरे टाउन्स, शहरों, सूबों, हत्ता के पूरे मुल्क को बीमार कर देती हैं और हम लोग दिन ब दिन इस तरह की बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि कभी कभी बिजनेसमैनों को टाइम दे दिया करें। हुकूमत के इस तरह के स्टेप से बिजनेस कम्युनिटी को एक बहुत बड़ी तकवीत मिलती है। इस तकवीत के बाद वो पाकिस्तानी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट दे सकते हैं। हमें हर उस काम में अपना हिस्सा डालना चाहिए, अपनी कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए जिससे हमारे और हमारे मुल्क का फायदा हो, ताकि हमारा आज का दिन और आने वाले दिनों को हम बेहतर बना सकें और अपने बच्चों के फ्यूचर को भी बेहतर से बेहतरीन बना सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप काइंडली इसके रिलेटेड कोई भी आपके माइंड में आइडिया हो तो हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को सदका जारी समझकर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।